जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और आज है 13 तारीख और टाइम हो रहा है शाम का। और देखिए ये जो झांकी थी, सब झांकी हम एक एक करके सारे सामान निकालने में लगे हैं। और जो सामान जहाँ से लगाया हुआ था उठा के वो वहीं सामान रख रहे हैं। जैसे कुछ आइटम शोकेस के थे, फ्लावर पॉट वगैरह खिलौने जो कि झांकी के ऊपर सजाए हुए थे, वो वहीं के वहीं मैं रखती जा रही हूँ। और एक एक करके सारा सामान जितना है वो वहीं का वहीं सेट करना भी है। और जितना टाइम एक एक करके सेट करने में लगता है, शायद बिगाड़ने में उतना टाइम नहीं लगता। लेकिन हाँ कि फुर्सत के काम है ये, तो इसलिए मुझे सुबह तो टाइम रहता नहीं, इसलिए मैंने कहा शाम की ही आराम से आके करूँगी। तो बस निकालती जा रही हूँ। और इसमें काफ़ी सामान है, कई सारी साड़ियाँ और बहुत सारा सामान है जो बस मैं एक एक करके निकाल के रखती जा रही हूँ। और जितना भी पूजा का सामान है, पूजा वाले रूम में जो बना हुआ वहाँ पहुँचाना है मुझे। तो बस यहाँ तस्वीर, मूर्तियाँ, ये सब मैं निकालती जा रही हूँ। और 6 दिन सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि संध्या आरती पूजा सब यहीं होता था, सब लोग इकट्ठे होके, तो एक मंदिर जैसा बन गया था। लेकिन आज सारी सामान मैं निकाल के रखती जा रही हूँ जितना भी इसमें है। और यहाँ देखिए झांकी हमारी पूरी हो चुकी है खाली, बस ये साड़ियों को हटाना है। तो कितना बेकार लग रहा है, सच में बहुत बेकार लग रहा है। लेकिन अब इसको भी अब हटा देती हूँ। और झांकी वगैरह हटाने के बाद में अब ये लोग लगे हैं, गोलू के पापा, ये लोग रूम में लगे हुए हैं सेट करने में सब। वहाँ से मैंने सब निकाल दिया है, पूजा वाला सामान पूजा वाले अलमारी में रख दिया है। और जितने भी कपड़े सुखाए हुए हैं, कपड़े इकट्ठे मतलब थोड़ा थोड़ा करके सुखाए, क्योंकि धूप अच्छे से निकल नहीं रही थी। कुछ 2 दिन पहले के हो गए, कुछ 2 दिन बाद के हो गए, कुछ आज के हो गए। लेकिन कुछ धूप अच्छी थी तो आज सारे कपड़े अच्छे से सूख गए हैं। और अगर कपड़े अच्छे से सूखते नहीं है ना, तो उसमें ना स्मेल बहुत बुरी आती है। छाया में अगर सुखा लीजिए तो सब। और कपड़े मैंने तह करके रख दिए हैं। और अब आ गई हूँ किचन में खाना बनाने। तो सब्जी मेरी बन चुकी है, बस रोटियां सेक रही हूँ। इस तरफ मैंने रख दिया इंडक्शन में दूध गर्म होने के लिए। तो बस अब खाना बना लें, क्योंकि गोलू को बहुत जल्दी नींद भी आने लगती है। चलिए खाना वगैरह हो जाए। और खाना सबका हो चुका है, तो बस यहाँ मैं धुल रही हूँ बर्तन जो कि इकट्ठे हो गए हैं। पूरी सिंक क्या भर गई है बर्तनों से। शाम की चाय के, नाश्ता के, खाना के सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं। और अब मैं कर रही हूँ किचन को साफ। तो इंडक्शन पहले हटा देती हूँ, स्विच से इसका प्लग, और पूरा जितना सिंक क्या है स्क्रबर से सर्फ डाल के पहले मैं पूरी मांजती हूँ, इसके बाद में ही पोछा देती हूँ। तो यहाँ मैं इस काम में लगी हुई थी, और यहाँ ये लोग लगे हैं सेट करने में। तखत इस तरफ लगाए हुए हैं। और सब लोग सो चुके हैं, लेकिन अभी मुझे नींद नहीं आई, मैं लगी हूँ काम में। तो यही जो फूल निकले हुए रंगोली के और रोज़ भगवान को जो चढ़ाते हैं, वो सारे इकट्ठे में भर रही हूँ पॉलीथीन में, क्योंकि इनको सुबह ये जाएंगे ना तो मैं दे दूँगी तो जल प्रवाह कर देंगे। क्योंकि फूल वगैरह भी रखे रहते ना भरे, तो आजकल बरसात में ना सड़ने लगते हैं, स्मेल आने लगती है। तो बस मैंने कहा इनको बांध के रख दूँ, और इनकी बाइक में अभी से डाल के रख दे रही हूँ इनके बैग में।
सुबह याद दिलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और ये है फ्रेंड्स अगले दिन का व्लॉग शाम का। तो यहाँ देखिए मैं अपनी गौरा के साथ में खेल रही थी और ये इसको बांधते नहीं है, लेकिन ये कहीं जाती भी नहीं है, बस हम लोग जाएंगे, हम लोग के पीछे पीछे ही घूमेगी, ऐसे कहीं नहीं जाती है। तो देखिए लगी हुई थी मेरे साथ खेलने में। और अब मैं बैठ गई हूँ मशीन लेके सिलाई, क्योंकि ये न्यू पेटीकोट है लेकिन इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबाई मतलब घिसटता है मेरे पीछे से। तो बस मैं इसके ऊपर से पट्टी खोल रही हूँ, पट्टी खोल के उतना काट दूँगी, फिर नेफा जोड़ दूँगी ना तो साइज सही आ जाएगा। क्योंकि जो रेडीमेड होते हैं ना तो लंबाई उनमें कुछ ज़्यादा ही आती है। अक्सर क्या मैं सिल ही लेती हूँ, लेकिन ये मैंने रेडीमेड ख़रीदे हुए थे ना, तो मैंने कहा अब इसको घर में सही कर लूँगी। तो बस वही काट के मैंने उतनी पट्टी पहले खोल ली सिलाई, और उसके बाद में उतना काट के ना अब मैं उसको सिलूँगी। और आज गर्मी भी बहुत ही लग रही थी, तो मैंने बाहर ही मशीन रख ली है यहाँ गेस्ट रूम में आके, और दरवाज़ा भी खोल लिया है, थोड़ा हवा आएगी। तो बस यहाँ मैं सिल रही हूँ। चटाई ये पूरी निकल गई है, देख लीजिए पूरी निकल गई है। तो ये जो पेटीकोट से जो ऊपर का कपड़ा निकला हुआ है ना, अब इसको लगाएंगे, इसको लगाएंगे हम। इसको कैसे लगाएंगे, तो इतना तो पूरा मैं मोड़ दूंगी, क्योंकि यहाँ भी ये फट रही है देखो। और फेंकने बीच में सब सही है और सब जगह ठीक है, बस किनारे से फट रही है। तो इसे इस तरीके से मैं फोल्ड करूँगी, फोल्ड करके यहाँ लगाऊंगी ऐसे कपड़ा। कह दो मम्मी फट गई तो फेंकना दो। फट गई तो मम्मी इसको फेंकना दो। वो बीच में कहीं नहीं फटी है, बीच में बढ़िया रखी है, काम देगी। आप फेंक दो, पूरी फट जाती तो फेंक भी देती है। मम्मी कंजूस है, मम्मी कंजूस है तब जोड़ पाई है, ठीक है। कंजूस मक्की चूस। मम्मी ऐसे करती ना तो आज यहाँ तक नहीं होती मम्मी, ठीक है। मम्मी ऐसे करती है गड़बड़ वाली, तो मम्मी आज यहाँ तक आ ही नहीं पाती। और मैंने आपको चटाई दिखाई ना, पूरी उसकी किनारी किनारी निकल गई है। थोड़ी सी निकलती है तो थोड़ा बहुत बच्चे कर देते हैं, तो पूरी निकल गई वो। तो यहाँ देखिए जो पेटीकोट का ऊपर से कपड़ा निकला हुआ था और बिल्कुल न्यू है वो कपड़ा, तो बस मैं उसकी पट्टी लगाई दे रही हूँ। तो अभी से एक बोल रहा था कि मम्मी आप बहुत कंजूसी करती है, अरे उस चटाई को फेंक दो। अरे जब तक काम चल रहा है क्यों फेंक दें उसको हम। देखिए कितनी अच्छी बन गई, वो कहीं बीच से नहीं फटी हुई, बस हल्की हल्की उसकी किनारी निकली हुई थी, तो वो मैंने कपड़े से सेट कर दी। तो वही मैंने बच्चों को समझाया कि बेटा अगर मैं ऐसे करती ना, फिजूल खर्ची है ना, तो आज मैं यहाँ तक ही पहुँचती ही नहीं। क्योंकि एक एक करके जोड़ने में, घर चलाने में बहुत कुछ लगता है, लेकिन ये चीज़ें बच्चों को मालूम नहीं होती ना। फ्रेंड्स घंटी जैसे ही लाइट चली गई थी और जैसे ही लाइट आई है ना, तो घंटी पता नहीं ऑन थी कैसे क्या, अब वो बेल बंद ही नहीं हो रही। इतना परेशान है तब से। और मैं ये सोच रही हूँ कि अब तो शाम के 6 बज रहे हैं, लेकिन अगर ये पूरी रात ऐसे बजती रही ना तो सो भी नहीं पाएंगे। और इसका स्विच भी नहीं बंद हो रही। और यहाँ देखिए सब लोग परेशान हैं क्योंकि लाइट चली गई थी, और जैसे ही लाइट आई है ना तो ये बेल जो है डोरबेल वो बज ही रही है, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं कहाँ से कैसे, तो अब लगे हुए हैं देखने में कि किसी तरीके बंद हो जाए। अगर ऐसे बंद चलती रही ना तो ये तो पूरी रात ऐसे ही चलेगी। तो ये देखिए वो स्विच में देख रहे हैं कि आखिरकार दिक्कत कहाँ से है, क्यों ये बंद नहीं हो रही, और समझ पा नहीं रहे, लेकिन बेल भी नहीं बंद हो रही है। तो यहाँ ये सब लोग लगे हुए हैं बेल को ठीक करने में कि किसी तरीके से घंटी सही हो जाए, ताकि ये बंद तो हो जाए, बजे या ना बजे, मतलब अभी तो बंद हो जाए। और मैं बैठी हुई थी, वैसे भी अंदर गर्मी लग रही थी,
तो फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी अपने ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक यूँ ही पहुँचते रहें। मिलती हूँ एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।